हाँ जो यहाँ से पॉज कर भी खिलाने जाना फिर दबा दो। हो गया। अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बेसिक मैथमेटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। तो देखिए अब बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसे आप समझने का प्रयास करना, जैसे आप कहीं गए हैं घूमने के लिए, सपोज़ आप गए हैं फ्रांस घूमने के लिए, तो फ्रांस घूमने के लिए गए हैं तो आपको वहाँ पे बात करनी पड़ेगी किसी से। अब वहाँ पे सभी लोग कौन सी भाषा जानते हैं, फ्रेंच। तो यानी अगर तुम्हें फ्रांस में जाकर किसी से बात करनी है, कुछ समझना है, तो तुम्हें कौन सी भाषा आनी चाहिए, फ्रेंच। आप चाइना में गए तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, चाइनीज़। उसी प्रकार आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स की भी एक अपनी भाषा है, और फिजिक्स की भाषा क्या है, गणित। फिजिक्स की भाषा क्या है, गणित। तो अगर हम बात करें तो भौतिकी की भाषा क्या है, भौतिकी की भाषा क्या है। अब बात ये आती है कि सर भौतिकी की भाषा गणित है, तो क्या हमें पूरा गणित पढ़ना है। गणित तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और साथ में फिजिक्स में भी गणित पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत विस्तार से गणित पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक माने आधारभूत चीज़ें जो हमारी कहीं ना कहीं फिजिक्स में काम में आएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़नी है त्रिकोणमिति। क्या पढ़नी है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हमें पढ़ना है अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन। इसके बाद पढ़ना है समाकलन, यानी इंटीग्रेशन। इंग्लिश की मीनिंग पे मत जाना कि इंग्लिश की मीनिंग पे जाओ कि सर ये डिफरेंशिएशन की मीनिंग गलत है, ट्रिग्नोमेट्री की गलत हो सकती है, लेकिन आपको ना फीलिंग समझनी है ना, इंटीग्रेशन। इसके बाद लघुगणक, लॉगरिदम, और इसके बाद पढ़ना है तुम्हें क्षेत्रमिति एवं आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका ज्योमेट्री। जो कि बेसिकली हमने 11th में नहीं पढ़ा था, क्योंकि 11th में कहीं हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन क्लास 12th में हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत विस्तृत चैप्टर है, आपने क्लास 11th में देखा होगा कितना सब कुछ है त्रिकोणमिति में। तो हमें ऐसा नहीं है पूरा विस्तार से पढ़ना है, हमें त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं। हमें ये सीखना है कि ये साइन एक्स क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, और ये इनका आधार, लंब और कर्ण के साथ क्या संबंध है। बस हमें ये सीखना है, और कुछ इसके फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। इसके बाद हम बात करें अवकलन। अवकलन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। अब हम बात करें तो अवकलन में आपको बेसिक केवल फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद समाकलन। समाकलन भी आप क्लास 12th की मैथ में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो आप उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें सीखना है। इसके बाद लघुगणक, इसके फॉर्मूले, क्षेत्रमिति और आयतन, इसके फॉर्मूले, और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को थोड़ा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आपने क्लास 9th 10th में पढ़ी तो है, लेकिन आपको उस तरीके से समझना होगा जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी पता नहीं होंगी ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। आप सबसे बोला था रिवीजन की, रिवीजन करके आए, तो बताइए त्रिकोणमिति के बारे में कुछ।
अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का अर्थ है 3 कोण, और मिति का मतलब है मापन, अर्थात यहाँ पे कोणों का क्या किया जाएगा, मापन। यानी यहाँ पे 3 कोण होंगे और उसमें से एक कोण कौन सा होगा, समकोण। एक कोण कौन सा होगा, समकोण। तो बेसिक हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए कोण किसे कहते हैं। कोण, अगर हम बात करें एंगल की, यानी क्या बोली परिभाषा, किसी समतल में परिक्रमा करती हुई रेखा। अब जैसे कि ये समतल है, ये बोर्ड, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये आपकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस समतल में कोई एक रेखा है, सपोज ये OP। अब ये क्या कर रही है, घूर्णन। ये है इसकी प्रारंभिक स्थिति, P क्या है, प्रारंभिक स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति से ये घूमती हुई कहां पर पहुंच गई, बिंदु Q पर, और Q क्या है इसकी अंतिम स्थिति। तो इसका प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो घूर्णन हुआ, यानी इसका जो विस्थापन हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है, जिसे हम थीटा से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब ये कैसी गति कर रही है, घूर्णी गति, और समतल में जब कोई वस्तु घूर्णी गति करती है तो अर्थात वह कौन सी गति कर रही है, वृत्तीय गति। तो यहां पर हम क्या बनाएं, एक वृत्त बनाएं। तो ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो ये क्या हो गई, त्रिज्या, और यहां से यहां तक जब ये गई तो ये क्या हो गया, चाप। ये क्या हो गया, चाप। तो कोण का फॉर्मूला क्या बनता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटे R। अब यहां पर जो हम ये थीटा का मापन करते हैं वो किस में करते हैं, रेडियन में। किस में करते हैं, रेडियन में। थीटा किस में है, रेडियन में। अब कोई जब कण वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति के दौरान उसने एक पूरी परिक्रमा कर ली, तो इसे का जो एक चक्कर पूरा करने में जो इसका पूरा विस्थापन होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 पाई रेडियन, इसका जो अर्थ होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। यहां पर ये संबंध आ गया किस किस में, रेडियन और डिग्री में। आपको अब क्या है कि जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो सामान्यतः आप डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, डिग्री में मापन करते हैं, लेकिन आप फिजिक्स में डिग्री में मेजरमेंट ना करके आप किस में करेंगे, रेडियन में। अर्थात हमें ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का मतलब कितने रेडियन होता है ना, 180 डिग्री का मतलब कितने रेडियन होता है, 270 डिग्री का मतलब कितने रेडियन होता है। तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको डिग्री में ना देकर किस में दी जाएंगी, रेडियन में। तो हमें समझना है इनके बीच में संबंध। तो देखिए 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें दोनों तरफ तो पाई रेडियन बन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन बराबर कितना बना, 180 डिग्री। हमने इसमें 2 का भाग दे दिया तो कितना बन गया, पाई बाई 2। ये कितना बना, 90 डिग्री। ठीक है। हमने क्या किया, इसमें 3 का भाग दे दिया तो पाई बाई 3 कितना बना, इसमें भी 3 का भाग दे दीजिए, 60 डिग्री। इसके बाद हमने इसमें 4 का भाग दे दिया तो ये कितना बना, 45 डिग्री। और ऐसे ही अगर हम बात करें, हमने इसमें 5 का भाग दे दिया तो कितना बन जाएगा, ये 36 डिग्री। और अगर हम इसमें 6 का भाग दे दें तो कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको सामान्यतः ये याद रखना है कि पाई का मतलब 180 डिग्री,
पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 5 का मतलब 36 डिग्री और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अब जैसे हमने देखा पाई रेडियन बराबर कितना था 180 डिग्री। अब हमें एक रेडियन का मान चाहिए, तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे पाई। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। अर्थात अगर हमें रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। जैसे हमसे किसी ने बोला कि आप 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, किस में चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे चेंज करेंगे। मैंने लिखा 270 डिग्री, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम 270 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 270 गुणा 1 डिग्री। ठीक है, हमने लिखा 270 गुणा 1 डिग्री। 1 डिग्री का मान कितना है पाई बटे 180 रेडियन, तो क्या लिखेंगे पाई बटे 180 रेडियन। इससे ये कैंसिल हुआ, 9 से हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितना आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियन। अर्थात जब भी हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हमें कितने का गुणा करना है पाई बटे 180 का। कितने का गुणा करना है पाई बटे 180 का। ठीक है, अब जैसे हमसे किसी ने बोला कि आप क्या कीजिए कि 2 पाई अपॉन 5 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए। 2 पाई अपॉन 5 रेडियन को किस में चेंज करना है डिग्री में चेंज कीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं को डिग्री में बदलिए। कैसे बदलेंगे, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन 5 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन का मान कितना है 180 बटे पाई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 5 इंटू 180 बटे पाई। पाई से पाई खत्म, ये कितना हो गया 36, 36 दूनी, तो यानी कितना आ गया 72 डिग्री। अर्थात 2 पाई अपॉन 5 का मान कितना है 72 डिग्री। तो इस प्रकार हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप चेंज कीजिए। सात 720 डिग्री को रेडियन में बदलिए। थ्री पाई अपॉन 5 रेडियन को डिग्री में बदलिए। इन दो को पहले का 4 था और दूसरे का 1 था। पहले का कितना आया 4 पाई, ठीक है। दूसरे का 108 डिग्री आया होगा। सिंपल है, कैसे किए देखिए। 720 डिग्री, हमें डिग्री को किस में चेंज करना है रेडियन में, अर्थात पाई बटे 180 का क्या करना पड़ेगा गुणा, अर्थात 720 गुणा
पाई अपॉन 180, 18 चौको 72, कितना आ गया 4 पाई। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें इसका तो देखिए 3 पाई अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई खत्म, ये 36 और 36 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। तो पहले का आंसर आया 4 पाई और दूसरे का आंसर आया 108 डिग्री। तो अगर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो हेडिंग बनाएंगे सभी लोग कौन सी, त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन में हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक समकोण की। तो हम एक बना रहे हैं समकोण, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या नाम देते हैं, कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, अब समझने का प्रयास करना, इसे कर्ण, इसे आधार, इसे लंब नाम क्यों दिया गया। तो जब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है तो कुछ हम मान लेते हैं, तो उनने सोचा कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, और जो 90 डिग्री के साथ जुड़ा होगा और कर्ण के साथ जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब होगा। ठीक है, इसे सामान्यतः हाइपोटेन्यूस कहते हैं यानी H, इसे बेस, और इसे परपेंडिकुलर यानी P। ठीक है, तो अब बोले कि अब किसी का मन हुआ कि सर लंब और कर्ण के बीच संबंध बताएगा उसको क्या कहेंगे, और जो लंब और आधार के बीच संबंध बताएगा उसे क्या कहेंगे, और जो आधार और कर्ण के बीच संबंध बताएगा उसे क्या कहेंगे। तो इनके बीच आपस में संबंध बताने के लिए बने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम सामान्यतः साइन कॉस टेन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें साइन, इसका पूरा फॉर्म ये है साइन, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं जया, और एक होता है कोसाइन जिसे कहते हैं कोज्या, और एक होता है टेंजेंट, इसे क्या कहते हैं स्पर्शज्या। ठीक है, तो हम अगर बात करें साइन की, तो साइन यहाँ पे एंगल ले लेते हैं हम, कौन सा, ये थीटा। तो थीटा के सामने जो होगा वो क्या है लंब, 90 डिग्री के सामने क्या है कर्ण। तो शेष हमारा यहाँ पे कितना बचा, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या होता है, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं P अपॉन H। ठीक है, इसी प्रकार cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे, इसे क्या लिख सकते हैं B अपॉन H, और tan थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है लंब बटे आधार यानी P अपॉन B। इनके इनवर्स भी हैं। ठीक है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया H अपॉन P। ठीक है, और इसका क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H अपॉन B, और इसका क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन P। इसके अलावा क्या हुआ कि साइन और कॉस का संबंध टेन से बता दिया गया। ठीक है, कैसे, जैसे बोला टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसमें था, इसमें हाइपोटेनियस का भाग दे दिया, P अपॉन B में हाइपोटेनियस का भाग दे दिया, P में भी हाइपोटेनियस का भाग दे दिया, B में भी हाइपोटेनियस का भाग दे दिया। देखना कैसे
P अपॉन एच और नीचे B अपॉन एच। ये P अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा, और B अपॉन एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी प्रकार इनके बीच में संबंध बता दिया, कॉट थीटा बराबर, इसका अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। सबने पढ़ी होंगी, फेमस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से इनके मान और निकाल सकते हैं। इससे कौन कौन सी ड्राइव हो जाएगा? सबसे पहला तो इससे क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या बना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा इससे कौन कौन सी बनेगी? अगर हम इससे बात करें तो इससे सबसे पहले तो बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या बनेगा? 1 को इस तरफ ले जाइए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार इससे भी 2 और आइडेंटिटी बनेगी। कौन कौन सी? अगर हम इसकी बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें कुछ और हैं तो उन्हें देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब एडिशन फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला की बात करें, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस में भी होते हैं, कॉस ए प्लस बी, इसका क्या होता है? कॉस साथ साथ में रहते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें टेन की, हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हमें साइन से ही मतलब है, तो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख जरूर सकते हैं। देखिए टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी और बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और इसी तरीके से टेन ए माइनस बी का बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन ठीक है। तो इन्हें नोट कीजिए, ये सबको याद होनी चाहिए, इनकी बहुत सारी जगह हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नोट कीजिए। क्या कह रहे हैं? देखिए
अब देखिए अगर हम आपसे बात करें, अगर a बराबर b दोनों हो जाएं, अर्थात यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं a बराबर b और इसकी जगह पे हम यूज कर रहे हैं थीटा, यानी एंगल क्या हो गए, दोनों बराबर। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a और b दोनों अलग अलग एंगल थे, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोनों बराबर हैं और इनकी जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, थीटा। तो समझना, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा प्लस थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो देखिए इस चौथे वाले फॉर्मूले का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा, तो क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर, यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देखिए साइन 2 थीटा क्या बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। x प्लस एक्स क्या होता है, 2x। ऐसे ही कि ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू। अब जरा समझना, यहाँ पे 2 थीटा था तो एंगल यहाँ पे कितना हो गया, आधा। तो इसी प्रकार यदि हमें यहाँ से किसी ने पूछ लिया कि साइन थीटा का क्या मान होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नहीं आया, फिर से समझिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी दो एंगल थे, इन दोनों एंगल की जगह पे हमने एक एंगल रखा, कौन सा, थीटा। ठीक है, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो क्या बन गया, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए की जगह पे क्या रखा, थीटा, तो साइन थीटा। कॉस बी की जगह पे भी क्या रखा, थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर ए और बी की जगह फिर से थीटा रखे। अब जरा समझना, सपोज ये x है और ये x है, x प्लस एक्स क्या हो जाता है, 2x। उसी प्रकार समझो, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, बात तो एक ही है ना। तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो एंगल यहाँ पे आधे आधे हो गए थे, थीटा थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा है, तो अगर थीटा है तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा। तो क्या बना, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। इनका अपन यूज़ करेंगे जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो ऑप्टिक्स में इनका यूज़ होगा, इसी वजह से हम तुम्हें ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, साइन a माइनस बी में रखेंगे, थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, तो इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। फिर आएंगे कॉस वाले पे, यहाँ पे कॉस के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए हम कॉस की चर्चा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं हम सीधे। क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है यहाँ पे, कॉस 2 थीटा। तो कॉस का पहला फॉर्मूला क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब हमने क्या देखा था कि हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस, तो यहाँ पे रख दें, तो देखना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से समझना ये क्या था, यहाँ पे कॉस 2 थीटा, अगर हम 1 को इधर लेके आए, अगर हम 1 को इधर लेकर आए तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये तुम्हें याद रखना है। 2 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। और हम केवल cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा ये 2। तो एक फॉर्मूला ये बना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये और एक ये। अभी आपके 3 फॉर्मूले हुए, अब इससे एक फॉर्मूला और बन सकता है। देखिए अब हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का मान रखें, अगर हम cos स्क्वायर थीटा का मान उठा के रखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें रखिए cos स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिए cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, अब समझना माइनस टू माइनस का 4 होता है। उसी प्रकार माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या बना, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो एक फॉर्मूला ये बना। तो आपकी ये cos के 3-4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। उसके tan की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है अपन को, cos के केवल इतने ही फॉर्मूले जरूरी है, ठीक है, नोट कीजिए। पॉज कर दीजिए। अगर हम बात करें तो ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं अब तुम्हें क्या करने हैं, घर पे जाके रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, जिस तरीके से हमने करवाए हैं एक बार आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। पता है कुछ लोगों की क्या आदत होती है सोचने की, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यहाँ से गए क्लास कंप्लीट हुई, घर पे जाके सोचने लगे, अच्छा ऐसा सोच सोच के, लिख के नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। पता है ना, किसी ने कहा है सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सुना है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। अगर तुम्हें मंजिल पानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, है ना, प्रयास करना पड़ेगा। अरे भाई तुम जिंदा हो तो प्रयास कीजिए, परेशानियां आएंगी क्योंकि जिंदा हो, और अगर जिंदा नहीं हो तो फिर समझ सकते हो, फिर क्या होगा, है ना। एक सर है ना, वो सर कहते ना, एक बात कहते हैं, उसूलों पर अगर बात आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर अगर बात आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र तो आओ, समझ पा रहे हैं। तो जिंदा हो तो प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर शक्ति है, क्षमता है, कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे, ठीक है।